अब अगर आपको एक मौका मिल जाए कि आप पास्ट में यानी कि वर्तमान में जा सकते हो और वहां जाके अपने मनपसंद स्टॉक्स में या फिर कॉइन्स यानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप कौन कौन सी जगह इन्वेस्ट करोगे? अब आपकी जगह मैं होता तो जितनी लार्ज कैप कंपनी अब हो चुकी हैं वहां पैसे इन्वेस्ट कर देता। इसके अलावा जहां मुझे सबसे ज्यादा फायदा होता वहां मैं पैसे इन्वेस्ट करता, और सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता बिटकॉइन में। अब वर्तमान में जाना पॉसिबल तो नहीं है, तो बस हम एक अजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन अभी भी एक जगह ऐसी है जहां आप अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और जो कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन से भी ऊपर जा सकता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए। अब मार्केट में जल्दी ही ऐसा कॉइन आने वाला है जो कि मे बी बिटकॉइन से भी ऊपर जा सकता है, और वो है जियो कॉइन। अब जियो नाम तो इंडिया में सबने सुना ही होगा, क्योंकि जियो के पीछे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रिलायंस है, और रिलायंस का ट्रस्ट लोगों के साथ पहले से है। अब ये सब आप अलग अलग न्यूज़ पढ़ो, हर एक आर्टिकल में सिर्फ एक ही बात हो रही है जो कि है जियो कॉइन। अब रिलायंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज मुकेश अंबानी को यह लगता है कि ब्लॉकचेन विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर, और इसी के साथ जियो ने अपना जियो कॉइन भी मार्केट में ले आया है। बाय द वे, ये हमारी पहली वीडियो है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अब आपने अगर कभी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हो, या फिर अगर आप सुने भी हो बिटकॉइन के बारे में, तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि बिटकॉइन आखिर है क्या। मतलब बिटकॉइन का क्या कोई सेंस बनता भी है? मतलब बिटकॉइन क्या एक कंपनी है या कोई चीज है? मतलब जैसे हम शेयर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप अगर कोई भी कंपनी का शेयर उठाते हो तो वो कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है और उसका कुछ ना कुछ XYZ काम होता है, तब जाके आप उस कंपनी का शेयर परचेज करते हो। लेकिन बिटकॉइन आखिर क्या है और बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अब एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो बिटकॉइन इज नथिंग, जस्ट अ नथिंग दैट कन्वर्टेड विद द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब ये कुछ नहीं है और बिना कुछ भी होने के बाद इतना कुछ बन चुका है, तो जस्ट इमेजिन कि जियो खुद कितना बड़ा नाम है। और ये जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में आएगा तो लोग इसके नाम से ही इसको बाय करने लग जाएंगे। अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या जियो कॉइन बिटकॉइन से भी ऊपर जा सकता है या फिर नहीं, और क्या हमें अपने पैसे जियो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर हमें जियो कॉइन लेना है वो भी फ्री में, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। अब यही सब चीजें आपको इस वीडियो में जानने मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे एवरीवन, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये जानते हैं कि जियो कॉइन क्या है और ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आर्टिकल पढ़ो जहाँ पे जियो कॉइन लिखा है, जो कि लिखा गया है जियो कॉइन इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रिवॉर्ड टोकन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस जियो इन कोलैबोरेशन विद पॉलीगॉन लैब्स। जियो कॉइन एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रिवॉर्ड टोकन है जो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, और लॉन्च किसके साथ किया है? वो है पॉलीगॉन लैब्स के साथ। अब इन दोनों का कोलैबोरेशन होकर जियो कॉइन को लॉन्च किया गया है। अब पॉलीगॉन लैब्स का खुद का एक टोकन है पॉलीगॉन, जो कि एक डिजिटल करेंसी खुद है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में काम करती है और काफी सालों से इस फील्ड में ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जियो कॉइन आखिर है तो कहाँ है? मतलब हम अगर जियो कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते? अब यहाँ पर एक डाउट सबका दूर कर दूं कि जियो कॉइन अभी मार्केट में लाइव हुआ ही नहीं है। अभी सिर्फ पॉलीगॉन लैब्स का कॉइन पॉलीगॉन में आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर जियो कॉइन की बात करूं तो अभी सिर्फ आप जियो कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगेन एक और क्वेश्चन कि अगर हमने इसको कलेक्ट कर भी लिया तो हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? अब ये आर्टिकल पढ़ो जहाँ जियो कॉइन्स के यूजेस लिखे हुए हैं, जैसे जियो कॉइन्स को जियो की ही सर्विसेज जैसे जियो ऐप, जियो सिनेमा, जियो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज कर सकते हो। अब क्या आगे भी बस यही तक जियो सीमित रह जाएगा? इसका तो कुछ फायदा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है, अभी बेसिकली जियो कॉइन एज अ टेस्टिंग मोड में यूज किया जा रहा है और ये आगे चलकर लॉन्च होगा, बट इसकी कोई न्यूज या डेट अभी तक पक्की नहीं हुई है कि ये कब तक लॉन्च होगा और कब तक मार्केट में लाइव आएगा। अभी ये टेस्टिंग जोन में है, और अगर मैं आपको इसका एक प्राइस अजम्पशन बताऊं, जहां इसका प्राइस पर टोकन की शुरुआत होगी 0.50 USD से, यानी कि इंडियन करेंसी में बात करूं तो 43 रुपीस के आसपास। अब जियो कॉइन आखिर करता क्या है और किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है? उससे पहले हम ये जानते हैं कि जियो कब से ये टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म ने पॉलीगॉन लैब्स, जो पॉलीगॉन प्रोटोकॉल्स का डेवलपर है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कंफर्म किया है।
ताकि वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंट्री में लॉन्च किया जा सके। इस पार्टनरशिप के थ्रू जियो के जो कस्टमर्स हैं वो वेब3 के बेनिफिट्स उठा सकेंगे, जैसे कि बेटर प्राइवेसी और अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, ताकि वो नए और एडवांस रिवार्डिंग सर्विसेज का एक्सेस कर सके। लेकिन अभी तक रिलायंस जियो ने जियो कॉइन के यूटिलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं की है या किसी और चीज़ के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। अब जियोकॉइन मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली अपना रिवॉर्ड बेस्ड टोकन जियोकॉइन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉन्च किया है। अब 16 जनवरी 2025 को एक्स यानी कि ट्विटर पर यह अपडेट आई थी कि जियोकॉइन को जियो की प्रोप्राइटरी वेब ब्राउज़र जियोस्फीयर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये डेवलपमेंट तब पब्लिक हुई जब जियो ने पॉलीगॉन लैब्स के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस किया, जिसका गोल वेब3 और ब्लॉकचेन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने का है। जियोकॉइन एक रिवार्ड मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है उन लोगों के लिए जो जियोस्फीयर के थ्रू इंटरनेट ब्राउज करते हैं। वैसे अभी तक अगर मैं बताऊं तो जियो ऑफिशियली ने टोकन की यूटिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। अब सिंपल शब्दों में बोलूं कि अगर आपको जियो कॉइन लेना है, अगर आप जियो कॉइन फ्री में लेना चाहते हो तो वो कैसे ले सकते हो। अब जियो का एक खुद का ब्राउजर है जो कि है जियोस्फीयर। अब अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो आपको प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा और iOS वालों को ये ऐप स्टोर में मिल जाएगा, जहां पे आप वो जियोस्फीयर को यूज करके उसमें लॉग इन करके जितना ज्यादा वो ब्राउजर यूज करोगे उतना ज्यादा आपको जियो कॉइन एज अ टोकन फ्री पर मिलेगा। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जियो ने आखिर जियो कॉइन लॉन्च क्यों किया और इसका मेन पर्पस क्या था, अब वो जानते। अब जियो कॉइन का मेन पर्पस है एक रिवार्ड मैकेनिज्म बनाना उन लोगों के लिए जो जियोस्फीयर के थ्रू इंटरनेट ब्राउज करते हैं। अभी के लिए जियो कॉइन को ट्रांसफर या रिडीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिंग मोड में। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि जियो कॉइन का वैल्यू तब और क्लियर होगा जब ये जियो के वाइड इकोसिस्टम में काम करेगा, जो इंडिया का कई बिजनेसेस को कनेक्ट करता है। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि जियो कॉइन को सर्विसेज जैसे फोन रिचार्जेस या रिलायंस गैस स्टेशन पे शॉपिंग्स में यूज किया जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि जियो कॉइन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिवार्ड प्रोग्राम हो सके। अब अगर हम एज अ जियो कॉइन को यूज अभी के टाइम में करते हैं जो टेस्टिंग जोन में चल रहा है, तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब जियो कॉइन रिलायंस इंडस्ट्री का रिसेंटली लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और क्रिप्टो वर्ल्ड में अपना पहला स्टेप रख चुकी है। मुकेश अंबानी की फेमस टेलीकॉम कंपनी जियो का एम है कि कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक के थ्रू चेंज करना। अब मुकेश अंबानी जो कि ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे फ्यूचर में काफी ग्रोथ मिल सके, तो उसी तरीके से मुकेश अंबानी का भी जो विजन है वो ब्लॉकचेन को लेके काफी ज्यादा सीरियस है और एज अ रिजल्ट उन्होंने अपना जियो कॉइन एज अ टेस्टिंग मोड में अभी लॉन्च किया है। अब जियो कॉइन को एक यूटिलिटी के तौर पे एक यूटिलिटी टोकन के रूप में भी डिजाइन किया गया है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जियो के डिजिटल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, ई कॉमर्स और डाटा स्टोरेज को बूस्ट भी करेगा। इंडिया में ब्लॉकचेन और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ जियो कॉइन को फाइनेंशियल इंक्लूजन और टेक ड्रिवन इकोनॉमी को प्रमोट करने के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बहुत अच्छे से माना जा रहा है। अब ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया है? अब ये इनिशिएटिव जियो कॉइन को इंडिया के क्रिप्टो एडॉप्टेशन में लीडर बना सकता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को कंट्री में इंट्रोड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रिलायंस की रेपुटेशन भी जियो कॉइन के स्टेटस को इंक्रीज करेगी और क्रिप्टो और टेक कम्युनिटीज में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी बनेगी। अब देखो, अगर कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। जैसे जियो कॉइन लॉन्च करने के बाद भी कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं जो क्रिप्टो एनालिस्ट हैं, जिनका नाम है सुनील अग्रवाल। उन्होंने टोकन की ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी को लेकर कंसर्न रेज किया है। उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि क्या जियो कॉइन के पास कोई ब्लॉक एक्सप्लोरर है और क्या पॉलीगॉन नेटवर्क पर वैलिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं या फिर नहीं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये कस्टमर्स को ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने की फैसिलिटीज देता है या फिर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में कोई डिटेल्स प्रोवाइड करता भी है या फिर नहीं।
दूसरी तरफ जियो कॉइन के प्रमोटर्स ने इससे बेसिक अटेंशन टोकन यानी कि BAT के साथ कंपेयर किया है, जो ब्रेव ब्राउजर में यूज होता है, ये कहकर कि ये इंडिया में भी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब ये लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से है कि लोगों के थॉट्स किस तरीके से आते हैं। अब इसमें अगर लोगों को अच्छाई दिख रही तो कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन एज पर माय ओपिनियन जो अभी के टाइम में मे बी जियो कॉइन को मार्केट में आने के बाद डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। अब डिफिकल्टीज ये रहेगी कि जियो कॉइन का इंट्रोडक्शन एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के लिए ना एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंडीशंस बना दी गई है, जैसे 30% गेन पर टैक्स लगना और 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसलिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना कई इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यानी कि चैलेंजिंग हो सकता है। जियो प्लेटफॉर्म अभी तक 450 मिलियन से ज्यादा इंडियन यूजर्स को भी सर्व कर रहा है, जो इसे कंट्री के एक मेजर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बनाएगा। अब इंडिया के जो कई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी ये मानना है कि जियो कॉइन एक नॉन ट्रेडेबल रिवॉर्ड टोकन होगा जो सिर्फ जियो सर्विसेज यूजर्स के लिए होगा। जियो के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेशंस अभी क्लियर नहीं है और जियो कॉइन्स का रिवार्ड सिस्टम इजीली करंट टैक्स लॉस के अंडर आ सकता है। अब रिलायंस है, अब इसका भी एक इतिहास रहा है कि हमेशा मुकेश अंबानी एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स में भरोसा करते हैं। अब अगर मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो जियो जब लॉन्च हुआ था तो टेलीकॉम सेक्टर्स में जियो ने तहलका मचा दिया था, लेकिन जियो लॉन्च के पहले रिलायंस काफी कर्जे में था और फ्री सर्विसेज की वजह से और कर्जे में चला गया था। अब जियो तो उस टाइम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मिशन हुआ, अगर नहीं होता तो मे बी रिलायंस के हाल आज कुछ और ही होते। अब ऐसे में एज ए इन्वेस्टर अगर आप जियो कॉइन को देखो तो हम डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट कर भी नहीं सकते, लेकिन जब तक जियो कॉइन एज अ फ्री में मिल रहा है तो आप भी फ्री में लेते रहो, बिकॉज उसमें तो कोई पैसा लगना नहीं है। जहाँ जियोस्फीयर ब्राउजर को आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा जियो कॉइन्स मिलने के चांसेस है। अब सेम इसी तरीके से जब फ्री में कॉइन मिल रहा है तो लेते रहो, कल को अगर जियो लॉन्च होता भी है तो इसका प्राइजेस काफ़ी ऊपर जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर लॉन्च मार्केट में करेगी तो इसके काफ़ी ज़्यादा बड़ा पंप देखने मिलेगा। बाकी फ्री में है, अगर कल को ये डूब भी जाता है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। अब ये लॉन्च होने की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट आगे चलकर मे बी ये लॉन्च होगा। अब अगर मैं ओवरऑल एक क्रिप्टो करेंसीज मार्केट की बात करूं तो एज अ इन्वेस्टर अगर मैं खुद को भी देखूं तो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हमेशा आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आपको खोने के बाद कोई भी गम ना हो। मतलब क्रिप्टो करेंसीज मार्केट एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है जिसमें आपको फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। हो सकता है कि आपके 100 रुपये लाख रुपए में भी बदल जाए और हो सकता है कि आपके 10 लाख जीरो भी हो जाए, तो इसलिए उसमें हमेशा इतना पैसा इन्वेस्ट करो जो आप इजीली भूल सको। अब एट द एंड कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आप पहले खुद की रिसर्च करो एंड देन कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करो। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये जानना है कि HMPV वायरस की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट कैसे इम्पैक्ट हो सकता है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन मिडिल क्लास इतना ज़्यादा पुअर कैटेगरी में क्यों जाता जा रहा है टैक्सेस के वजह से, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना।